स्टार्ट करें, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट क्यों बंद कर देंगे? स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? Give the next heading. Give the next heading. SN1 reaction for alkyl halides. SN1 reaction for alkyl halide. ऐसे अल्कोहल का अलग है और ईथर का अलग है, ठीक है? सिलेबस में तीनों है। आपके सिलेबस में ईथर का भी है, अल्काइल हैलाइड का भी है और अल्कोहल का भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस बच्चों को ये इसलिए लगता क्योंकि ये नाम से है, अल्काइल हैलाइड के लिए नाम से, इसलिए बच्चों को लगता कि SN1 अल्काइल हैलाइड में ही होता, अल्कोहल में भी होता है और ईथर में भी होता है, और दोनों आपके सिलेबस में है। हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे। तो SN1 का बेटा क्या चीज़ है? एक चीज़ तो कन्फर्म है कि रेट ऑफ रिएक्शन SN1 में सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट करेगी? सबस्ट्रेट पे। कल देखा ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगी? सबस्ट्रेट पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में अटैक होता है, और फास्ट स्टेप में अटैक होगा तो उसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था एक सैंड बॉल का, कि फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप में, अगर लास्ट स्टेप में अगर हमने स्प्रे ऐड किया, स्प्रे किया अगर सैंड पे, तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो याद रखना कि सबस्ट्रेट पे ही सिर्फ असर होगा, न्यूक्लियोफाइल मोटा है, हल्का है, भारी है, कैसा है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और वन फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते, सब्स्टिट्यूशन साथ साथ में लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में लिख सकते, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ठीक है, मान के चलिए आपके पास ये R है, ये आपके पास हाइड्रोजन, और यहां कोई मैं एक ड्यूटेरियम लेता हूं, ठीक है, एंड दिस इज योर X, दिस इज योर X। क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? कायरल है ना, बिल्कुल है कायरल, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये इस पे नेगेटिव चार्ज रहती है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि लिविंग ग्रुप खुद डिपार्ट होगा, है ना, लिविंग ग्रुप खुद छोड़ के जाएगा सिस्टम को। X मतलब न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आ गया और लिविंग ग्रुप गया, पहले लिविंग ग्रुप खुद जा रहा है SN1 में। अच्छा, एक और कंसेप्ट बताता हूं, सिलेबस में तो है नहीं लेकिन याद रख लेना। एक होता है इलेक्ट्रोफ्यूज, दूसरा होता है न्यूक्लियोफ्यूज। एक होता है इलेक्ट्रोफ्यूज, एक होता है न्यूक्लियोफ्यूज, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोफ्यूज और न्यूक्लियोफ्यूज में क्या फर्क है? बोथ आर लिविंग ग्रुप, बोथ आर लिविंग ग्रुप, लेकिन एक न्यूक्लियोफ्यूज उसे कहेंगे जो लीव करके तो जा रहा है लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जा रहा, समझ गए? लीव करके तो जा रहा है लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना ये बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन का, तो भैया नहीं, मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा और वो सिस्टम को लीव कर देगा। तो ऐसे ग्रुप को बोलेंगे न्यूक्लियोफ्यूज, जो इलेक्ट्रॉन लेके जाए। और इलेक्ट्रोफ्यूज क्या कहलाएंगे? जो लीव करके जाएंगे लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन वहीं को सिस्टम को देके जाएंगे, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफ्यूज। एग्जांपल के तौर पे जैसा कि यहां पे देखो, यहां पे अगर ये हो गया तो आपका क्या ट्रांजिशन स्टेट, सबसे पहले ये कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें बनेगा ना, ये ऐसा कार्बोकैटायन बन जाएगा, बोलो, ये कार्बोकैटायन बन गया और यहां पे -X हो गया, X नेगेटिव निकल गया ना, X ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफ्यूज है। क्या है? न्यूक्लियोफ्यूज, समझ गए? और H देखो, H अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाता, H प्लस करके जाता ना, H प्लस करके गया, इसका मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रोफ्यूज है, ठीक है। तो अब ये तो sp2 हो गया, पता है ना हमें, कार्बन कौन सा था? sp3 था, अब sp2 हो गया, तो ये स्लो स्टेप था, आपका स्लो स्टेप था, ठीक है। तो फास्ट स्टेप में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है Nu नेगेटिव, फास्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, करेगा ना, क्योंकि ये प्लेनर है ना मॉलिक्यूल, sp2 स्ट्रक्चर है, तो क्या है, ये प्लेनर है, तो ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता और ये बैक से भी अटैक कर सकता। तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसके दो कैसे बनेंगे? मान के चलो अगर इसने फ्रंट से ही अटैक कर लिया, मान के चलो इसने बैक से अटैक किया, बैक से, तो क्या लगता है, ये हाइड्रोजन पीछे बैठा हुआ है बैक में और वो बैक से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, तो जैसे ही देखेगा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप होगा, तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेगा, समझ रहे? जो पीछे वाला एटम या ग्रुप था ना वो सामने आ जाएगा, समझ रहे? कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। तो मान के चलो अगर ये पीछे से अटैक हुआ तो क्या ये H D के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे घूम जाएगा ना, तो ये घूमेगा। तो मान लो यहां पे आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका आ गया न्यूक्लियोफाइल, और ये D एज इट इज रहेगा और यहां पे आ जाएगा, बोलो, H प्लस। अगर इसने फ्रंट से अटैक किया, तो फ्रंट से अटैक करता तो क्या होता, बोलो, हाँ बोलो, तो R C, बोलो, ये H एज इट इज यहीं रहता, ये तो बैक साइड में था ही ऑलरेडी, होता ना, ये बैक साइड में था D, और यहां पे क्या आ जाता, न्यूक्लियोफाइल। बोथ आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, बोथ आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। इसका मतलब ये प्लस माइनस मिक्सचर हो गया। क्या हो गया? प्लस माइनस मिक्सचर बन गया। इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। अब प्लस माइनस मिक्सचर में इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको याद रखना वो जरूरी है। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 में क्या हो रहा, बताओ, हेलोजन को नंबर 1 दे देंगे हम लोग, देंगे ना, और अल्काइल ग्रुप को नंबर 2 दे देंगे और ड्यूटेरियम को नंबर 3 दे देंगे, देंगे ना ड्यूटेरियम को। तो बताओ ये क्या, इसका कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है, S है, S है।
तो इसका मतलब सबस्ट्रेट आपका एस कॉन्फ़िगरेशन का है। अब चेक करते प्रोडक्ट में क्या हो रहा, क्योंकि प्रोडक्ट में 50-50% बन रहा है, ये भी 50% है और ये भी 50% है। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो थोड़ा बैक साइड अटैक प्रेफरेबल है, क्योंकि बैक साइड में देखो फ्रंट में ना न्यूक्लियोफाइल होता ना, फ्रंट में क्या बैठा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है और लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है और फ्रंट से अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो थोड़ा उसको परेशानी होगी, इसलिए वो बैक प्रेफर करता। लेकिन ये मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पज से आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज बुक में तो 50-50% ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान के चलो अगर उसने अटैक वगैरह हो गया, कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लिया हमने, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन एस आया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो तो बताओ अब नंबर 1 किसको मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल को मिलेगा, ये नंबर 2 इसको मिल जाएगा, है ना, घूम रहा है ऐसा, तो क्या हो गया, आर हो गया, आर हो गया ना। इसको देखो 1 2 ये 3, ये क्या हो गया, एस हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि सबस्ट्रेट अगर आपका एस कॉन्फ़िगरेशन का है तो वो एस कॉन्फ़िगरेशन से एस कॉन्फ़िगरेशन में भी जा सकता और एस कॉन्फ़िगरेशन से आर कॉन्फ़िगरेशन में भी जा सकता। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है प्लस माइनस मिक्सचर। अगर एस से आर में गया तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर एस से एस में आया तो उसको बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ मतलब कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किए, कॉन्फ़िगरेशन को क्या किए, रिटेन किए। समझ में आ गई मेरी बात। तो SN1 रिएक्शन फॉलोड बाय इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना, ये बोर्ड के पेपर जब आप लोग लिखोगे तो उसमें ये पॉइंट लिखना पड़ता है कि इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। मतलब सबस्ट्रेट अगर आपका एस कॉन्फ़िगरेशन है तो एस का एस भी मिलेगा और एस से आर भी मिलेगा। अगर सबस्ट्रेट आपका आर कॉन्फ़िगरेशन का है तो आर से आर भी मिलेगा और आर से एस भी मिलेगा। मतलब एक SN1 रिएक्शन में सबस्ट्रेट का अगर कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा वो रिटेन भी हो सकता और इन्वर्ट भी हो सकता। दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो नोन एज वेल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। और ये आपको 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछता है कभी कभी बोर्ड्स में। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हो गया है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का छोटा सा एक मैकेनिज्म कि ये स्लो स्टेप में एक रिएक्शन, स्लो स्टेप में लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा है ना, और फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है। अब बताओ जरा, रिएक्शन की स्पीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है, ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है ना। तो अगर इसके की पॉइंट्स देखें तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते, छोटे छोटे की पॉइंट कि दिस इज ए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, लिख सकते। दूसरा पॉइंट क्या हम लोग ऐसा लिख सकते कि इट इज 2 स्टेप रिएक्शन, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन, लिख सकते। अच्छा, 2 स्टेप रिएक्शन है, इसका मतलब कितने पीक बनेंगे, 2 पीक बनेंगे। मैंने सिखाया था, है ना। सबसे पहले तो हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से शुरू किए थे। तो 2 स्टेप मतलब 2 पीक, 3 स्टेप मतलब 3 पीक, 4 स्टेप मतलब 4 पीक, उसमें से 1 माइनस करो उतने इंटरमीडिएट। तो बताओ यहाँ पे कितने इंटरमीडिएट बन रहा है, 1 ही इंटरमीडिएट, लेकिन पीक कितने बन रहे, 2 पीक और नीचे वाला 1 इंटरमीडिएट। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते कि इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन फॉर्म, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, एंड whenever you think about the carbocation, rearrangement may take place। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे rearrangement may take place। अब बताओ यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है या बैक साइड से अटैक कर रहा है या दोनों साइड से अटैक कर सकता। तो क्या हम लोग 4th पॉइंट लिख सकते हैं ऐसा, न्यूक्लियोफाइल अटैक टू फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, है ना। क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो रही है या रिटेन हो रही है या दोनों हो रहा है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते कि इन SN1 रिएक्शन देयर इज इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लिख सकते। नाउ लास्ट पॉइंट ऐसा लिख सकते कि हम लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट। ये तो असल में पहले आना चाहिए था, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट बट नॉट द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल बाद में आ रहा, फास्ट स्टेप में। कोई भी रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में आया तो रिएक्शन की स्पीड उस पर डिपेंडेंट नहीं होगी। समझ में आ गई मेरी बात। फास्ट स्टेप में अगर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल आ रहा है रिएक्शन के अंदर तो उस पे रेट ऑफ रिएक्शन कभी डिपेंडेंट नहीं होगी। किस पे डिपेंडेंट होगी, सिर्फ सबस्ट्रेट पे ही डिपेंडेंट होगी। समझ गए मेरी बात। अच्छा, एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, इन SN1 रिएक्शन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, प्लस और माइनस दोनों मिलता इन इक्विमोलर क्वांटिटी में। समझ में आ गए, छोटे छोटे बेसिक पॉइंट समझ में आ गए। बोलो पहला पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। दूसरा 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। अच्छा 2 स्टेप है, इसका मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म। अच्छा इंटरमीडिएट बनेगा इसका मतलब मे रीअरेंजमेंट,
कार्बोकेटायन बन रहा है तो मे रीअरेंजमेंट। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, बोलो, फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक बोथ आर पॉसिबल, है ना। और अगर फ्रंट और बैक हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन भी हो सकती है और रिटेंशन भी हो सकती है। बात समझ में आ गई। और जो छठा पॉइंट जो पहले लिखना चाहिए वो कौन सा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट, दैट इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मॉलिक्यूल ओनली, नॉट द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गई बात। चलो लिखो ये, तो यह कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मत लिखो, मैं आपको इसको अलग से स्टीरियोकेमिस्ट्री का हेडिंग लिखा के वहां पे समझाऊंगा, अभी वो देखने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर सिंपल रिएक्शन बनाएं, उसको मैं अलग से टॉपिक डाल के सिखा दूंगा। प्लस माइनस मिक्सचर मतलब ये रेसिमेट है, हाँ, दोनों एक साथ है ना। जब एनंशियोमर एक साथ ही मिल जाए तो उसको क्या बोलते, रेसिमेट बोलते। फिर इनको अलग अलग करेंगे तो बात अलग है। ये फ्रंट साइड अटैक है और ये कौन सा है, बैक साइड अटैक। इसका ट्रांजिशन स्टेट बना लोगे क्या यहाँ पे ऐसा, बोलो, इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसा डी, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो डॉट से बता दो। सो दिस इज TS1 बन जाएगा। इसका बताओ, ये फास्ट स्टेप वाले का ऐसे बन जाएगा, बोलो। तो ये C, ये R और ये H, ये D, और यहाँ पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये बैक से भी आ सकता, फ्रंट से भी आ सकता, मतलब वो एक ही ट्रांजिशन स्टेट उसका बनेगा। तो ये TS2 हो गया। और इसमें RDS कौन सा है, स्लो वाला RDS है ना। सो दिस इज RDS, ये लिखना भूल गए थे हम लोग। चलो में रीअरेंज है ना, कार्बोकेटाइन जहाँ पे भी आया तो साइड में लिख लेना कि वो रीअरेंज हो सकता।
ठीक है ना। और कोई पॉइंट? Inversion as well as retention of configuration. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और हर बार हम लोग यही पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। इसलिए सारे पॉइंट्स अभी अच्छे से लिख लो और समझ के चलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ गलत हुआ? ओके, ये डी को एक्स कर दो। इसके ब्रैकेट में ये फास्ट लिखना, ठीक है, सेकेंड स्टेप के ब्रैकेट में फास्ट। दैट इज फास्ट स्टेप, है ना। द न्यूक्लियोफाइल इज अटैक इन द सेकंड स्टेप, दैट्स व्हाई the concentration of reaction does not depend on nucleophile, ठीक है। तो लिखो रेट is directly proportional to substrate rate equal to K substrate concentration of substrate only, ठीक है। इसी के नीचे लिख लेना, बताओ ऑर्डर क्या है इसका? 1 है। मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है? 1। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 है, लेकिन रिएक्शन तो एक ही की वजह से हो रहा ना, इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लो। जरा बताओ स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या लिखो? क्या हम लोग ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं, रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन? रेसिमाइजेशन क्या होता है? प्लस माइनस मिक्सचर की तो रेसिमाइजेशन बोलते हैं ना। बोलो यार, है ना। तो आप लिख लोगे, मेरे पास जगह नहीं है वहाँ पे, मैं इसको वापस से रिपीट कर दूंगा, आप लोग लेकिन नोट कर लोगे इसको। बताओ स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या लिखेगी? रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन, और अगर और अच्छे से समझना है तो दैट इज इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, लिख लेना है। इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब मान के चलो बेटा, अगर हमारे SN1 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट हो गया तो क्या ग्राफ में भी चेंज आ जाएगा? आएगा ना, क्योंकि वो 2 स्टेप से अब 3 स्टेप में होने वाली है, समझ गए? हाँ, तो अब वो हम लोग सीखते हैं। इसका पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं। एक मिनट के लिए थोड़ा इधर देख लीजिए, फिर नोट कर लेना। देखो इधर 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ से रिएक्शन चालू होगा ना। ये पहला TS, ये इंटरमीडिएट,
ये दूसरा TS और ये प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज योर इंटरमीडिएट, ठीक है, एंड दिस इज योर TS1, दिस इज योर TS2। एक चीज याद रखना बेटा, जो पीक हो गए ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमेशा बताना, ठीक है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आपने ऊपर नीचे कर दिया तो मार्क्स काट लेगा 1 मार्क, ठीक है। तो और ये यहां से यहां तक हमें पता है, बोलो इसको क्या बोलते हैं, डेल H बोलते हैं, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन, है ना। और ये यहां से यहां तक इसको क्या बोलेंगे, E एक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी का बोलेंगे ना। सो ये आपका बन गया ये 2 स्टेप रिएक्शन का। लेकिन मान के चलो अगर कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए जिसमें 1 से ज़्यादा स्टेप हो गए तो अब ये ग्राफ भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो चलो ये नोट कर लो, फिर मैं आपको वो सिखाता हूँ। अब एग्जाम्पल्स लेना शुरू करेंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि क्या था वो आपका सबस्ट्रेट, क्या था, यही था ना, R R यहाँ पे H, यहाँ पे X, यहाँ पे D, यही था। इसको सिंपली सबस्ट्रेट ही लिख लेते, है ना। छोटे से एनर्जी प्रोफाइल में और कितनी चीजें ऐड कर देंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएंगे सबस्ट्रेट क्या है रे। ऐसा मत करना फिर, हाँ समझ जाना। अभी ये W क्या है, याद है क्या? कौन सी मूवी थी वो, धमाल, याद है वो W पे कितने झगड़े होते हैं उनके, याद है ना। ये ऐसा W होता, 2-4 पेड़ ऐसे ऐसे, तो उस पे झगड़े होते हैं। W क्या है बे, तो याद रखना। तो कोई बोल देगा यार सबस्ट्रेट क्या है बे, जब से आ रहा सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। हो गया, ये पॉइंट आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट है। कंसंट्रेशन हो गया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड इक्वल टू K सबस्ट्रेट। ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन, दैट इज रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं। देखिए, हाँ थोड़ा यहाँ देखिए बेटा, स्टॉप राइटिंग, थोड़ा यहाँ देखिए। मान के चलो अगर मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो अब लगा लो वो कार्बोकेटाइन वाला स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है ना। Br हटेगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, क्या रीअरेंज होगा H रीअरेंज होकर टर्शरी आ जाएगा, समझ गए ना। तो कर लो वही प्रोसेस सेम टू सेम। ये Br निकल गया है ना, तो ये -Br हो गया। और कौन सा स्टेप था, स्लो स्टेप था, और RDS भी था ये,
है ना। तो क्या बनेगा, CH3 एंड दिस इज CH2 पॉजिटिव। क्या ये इंटरमीडिएट आपका बन गया? इंटरमीडिएट 1 मैं लिख सकता हूँ इसको, इंटरमीडिएट 1, ठीक है। तो क्या ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, लेकिन क्या ये रीअरेंज हो सकता? बिल्कुल होगा। तो ये H रीअरेंज हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीअरेंज हो गया, तो यहाँ पे 1 to H माइनस शिफ्ट हो गया ना। तो क्या बनेगा, CH3 एंड दिस इज पॉजिटिव। सो दिस इज योर टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया। ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन था, ये टर्शरी कार्बोकैटायन हो गया, और ये इंटरमीडिएट 2 हो गया, इंटरमीडिएट 2, ठीक है। तो अब मुझे बताओ हाउ मेनी पीक? अभी तो फिलहाल 2 बनेंगे और एक अटैकिंग वाला जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। एक तो सबसे पहले हम लोग इसी पे अटैक कर लेते और OH माइनस मान के चलो आपके पास है ना, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ NaOH, है ना। तो NaOH का क्या करेगा, NaBr निकल जाएगा और OH माइनस अटैक करेगा। तो OH माइनस मान के चलो अगर यहाँ पे अटैक हुआ इस तरीके से, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा CH3OH, या न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे भी अटैक कर सकता, देखो कर सकता था ना यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी तो कार्बोकैटायन है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता था। और अगर यहाँ पे अटैक करे तो CH3C CH3H CH2OH बन जाएगा। सो दिस इज योर प्रोडक्ट 1, दिस इज योर प्रोडक्ट 2। विच वन इज स्टेबल? प्रोडक्ट 2 इज स्टेबल। जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा। समझ में आ गई बात? सो दिस इज मोर स्टेबल। देखो अब हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं, बहुत सारे, लेकिन हर एक का हम लोग मैकेनिज्म नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे, एकदम डायरेक्ट। मतलब आपको दिख जाएगा ये लिविंग ग्रुप वगैरह है, बस आपको लिविंग ग्रुप को हटा के ना प्रोडक्ट, मतलब आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जहां पे लिविंग ग्रुप था वहीं पे लगेगा OH। देखो ये लेस स्टेबल बन गया और वो मोर स्टेबल, तो आपको वहां पे रीअरेंजमेंट के बारे में भी सोचना है, ठीक है ना। तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। और हाउ मेनी पीक? 1 2 और ये इसका 3, ठीक है ना। 3 इसके पीक बनेंगे और इंटरमीडिएट इसके 2 बनेंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जरा देखो इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान देना इधर। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इसको इस तरीके से चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब ये लास्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हर एक का बनाते नहीं बैठेंगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कैसे बनेगा वो सिखा रहा हूं मैं आपको। सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, या यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, ये आया, दिस इज इन ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा और ये आपका बन गया प्रोडक्ट। सो दिस इज योर TS1, दिस इज योर TS2 एंड दिस इज योर TS3। दिस इज योर इंटरमीडिएट 1, दिस इज योर इंटरमीडिएट 2। अब देखो इंटरमीडिएट 2 की एनर्जी कम है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये आपका सबस्ट्रेट और ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो बताओ इसका भी TS बना सकते हैं आप, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे TS बोलो, इसका क्या TS बना लोगे? इसका भी TS सिखाया मैंने। हाइड्रेट जब शिफ्ट होता है तो वो ऐसा बीच में आ जाता, उसका भी TS सीखे हमने और उसका भी TS सीख लिया। तो 3 TS और 2 इंटरमीडिएट के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। और इस रिएक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कार्बोकैटायन रीअरेंज हो रहा है। तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन रीअरेंजमेंट वाला भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट वाला नहीं भी हो सकता। सिर्फ हमको लिविंग ग्रुप हटा के Br या न्यूक्लियोफाइल लगाना है। अब कहाँ लगाना है वो हम लोग कैसे पता करेंगे? जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट भी स्टेबल बनाएगा। समझ में आई बात? चलिए नोट करिए, ये एग्जाम्पल नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी सीखना है हमें टू मिनट्स है, जल्दी से बनाइए। 2 मिनट्स।
लिखो इसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो ठीक है, ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है। बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ब्रोमीन को नंबर 1, इथाइल को नंबर 2 और CH3 को नंबर 3। तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा? R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। पहले समझ लो फिर लिख लेना। अब हमें पता है कि मैकेनिज्म में ये ब्रोमीन लीव करके जा रहा ना। तो ये फर्स्ट स्टेप में -Br हो गया और ये स्लो स्टेप भी था और RDS भी था, ठीक है। अब एक कार्बोकेटायन बन रहा है, बनेगा कार्बोकेटायन, और एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगा जो आप लोगों को आगे बनाते बोर्ड के एग्जाम में ट्रांजिशन स्टेट आपको बनाना है ना, CBSE और स्टेट में। कंपटीशन में तो जरूरत नहीं है फिलहाल तो, लेकिन आपको पता है कि कैसे बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, देख लिया हमने एक ही प्रोसेस को कई बार। सो दिस इज sp2 कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन है जो कि प्लेनर है, जो कि क्या है? प्लेनर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन जो बन गया, उस पर दो तरीके के अटैक हो सकते हैं। एक हो सकता है जो न्यूक्लियोफाइल, जो आप इसमें NaOH ऐड कर रहे हो, है ना, कर रहे हो ना NaOH ऐड। तो मान लो जो OH माइनस है वो फ्रंट से भी आ सकता है और ये बैक से भी आ सकता है। मान के चलो अगर ये फ्रंट से अटैक कर ले, सो दिस इज फ्रंट साइड अटैक, तो क्या आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा CH3C। अगर बैक साइड अटैक, तो जरा बताओ ये C2H5 H के उधर चले जाएगा। मतलब क्या करोगे, इसका मिरर इमेज बना दो, जो ये है ना इसका मिरर इमेज बना दो। तो क्या बनेगा इसका मिरर इमेज? CH3C। जरा बताओ ये OH, सॉरी हाँ, ये बैक से आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, बैक से आ गया, और यहाँ पे C2H5 इस तरीके से हो गया ना इन्वर्ट, और ये H एज इट इज इधर आ जाएगा, ठीक है, हो गया ना। अब मुझे बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन और इथाइल, किसको मिलेगा? ऑक्सीजन, देन इथाइल, देन दिस मिथाइल। तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन R है? कॉन्फ़िगरेशन R है। जरा यहाँ पे आओ, ये ऑक्सीजन, ये इथाइल और ये मिथाइल, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन S है? ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S है। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर R कॉन्फ़िगरेशन का सबस्ट्रेट है, तो अगर फ्रंट साइड अटैक हुआ तो R का R होगा, और बैक साइड अटैक हुआ तो R का S हो जाएगा। बैक साइड अटैक से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा और फ्रंट साइड अटैक से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा? यहाँ पे क्या हुआ? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या हो गया? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो नोन एज वेल्डन इन्वर्जन, बताया ना मैंने, ऑल्सो नोन एज, ये नीट के पेपर में पूछा गया था वेल्डन इन्वर्जन के बारे में, मतलब जब नीट नहीं था वो AIPMT समथिंग था, ठीक है ना। तो याद रखना वेल्डन इन्वर्जन मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो नोट कर लो जरा इसको, फिर हम लोग एग्जाम्पल शुरू करते हैं। खुद भी बना सकते हो ना, आसान है ना ग्राफ।
आप लोग के टेस्ट में कल ये भी है ना बेटा, आएगा इस पे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इन लोगों का। रिएक्शन मैकेनिज्म पे 5 क्वेश्चन है। इक्वल है। कौन बताएगा रेट की ट्रिक क्या हो सकती है, कैसे पहचाने कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है कौन सी स्लो है? मान लो आपके पास 4 मॉलिक्यूल है और एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ सबसे ज्यादा SN1 कौन देगा, तो कैसे पता लगाओगे? अरे कौन सा सबस्ट्रेट SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, तो कैसे पहचानोगे? बोलो, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो मिसबा। इंटरमीडिएट का क्या? अरे बोलो बोलो ना, डरने का क्यों? या तो गलत होगा या तो सही होगा, क्या मसला है, बोलिए। इंटरमीडिएट का क्या? कौन बोला? अच्छा क्या क्या? कम इंटरमीडिएट बनेंगे तो रिएक्शन इधर पीछे बोलो बोलो, जोर से बोलिए। डिग्री इंटरमीडिएट की होती क्या बिलाल, कुछ भी बोलते हो। हाँ क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन बन के जा रही है ना इंटरमीडिएट, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उस रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। मतलब आपको यहाँ पे ट्रिक ये चेक करनी है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था आप आंसर दे दोगे आसानी से, ठीक है ना, तो थोड़ा दिमाग खोल के आओ। ये अगर ऐसा रहेगा तो आप कंपटीशन की पढ़ाई कैसे करोगे? ट्रिक सिंपली ये है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है ना, को सबसे पहले फाइंड करो। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन को फाइंड करो, है ना, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात? बोलो, अब तो याद रहेगा हमेशा। तो ऐसा कार्बोकेटायन जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रेट भी ज्यादा, है ना, समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे सारे कंसेप्ट लगेंगे जो हमने रीअरेंजमेंट देखे ना, कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट, H- से अल्फा H प्लस M स्टेबिलिटी, साइक्लोप्रोपाइल स्टेबिलिटी, CPM, सब सारे वही कॉन्सेप्ट लगा के आपको SN1 सॉल्व करना है। अब जरा बताओ, अगर मैं वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला जो टॉपिक था हमारा, कौन सा था, रीअरेंजमेंट वाला, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन और ऑल वगैरह, अगर वो नहीं पढ़ते अच्छे से तो क्या हम लोग SN1 वगैरह पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, है ना। चलो तो स्टार्ट करते एग्जाम्पल के साथ।
बताओ क्या इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलिए। ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन 4, है ना। देखा जाए तो ये SN1 देगा ही नहीं, नो SN1। वाई? बिकॉज बहुत ही लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो जो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे वो कभी SN1 रिएक्शन नहीं देंगे, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, देन 4। चलो यहाँ पे आओ, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये देखो कैसे पता लगाना, x को निकालो, कार्बोकेटायन बना लो, तो ये x निकलेगा तो इमेजिनरी कार्बोकेटायन यहाँ पे बना लो एक, ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया और ये एक बन गया। इमेजिनरी हम लोग यहीं कहीं बना दे रहे, ठीक है ना, निकालने वगैरह की जरूरत ही नहीं है, मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं है। तो बोलो क्या ये प्राइमरी कार्बोकेटायन विथ 1 अल्फा H? अब लिखूंगा नहीं मैं, अब ये आपको आपका कैलिबर बनाना पड़ेगा उतना। 1 प्राइमरी कार्बोकेटायन विथ 1 अल्फा H, टर्शरी कार्बोकेटायन विथ 2 और 2 4 और 3 7 विथ 7 अल्फा H। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन विथ 2 एंड दिस 1 3 अल्फा H एंड दिस इज ब्रिजहेड कार्बोकेटायन। तो ये तो SN1 देगा ही नहीं, सिखाया था मैंने। हाँ, क्यू मतलब अच्छा, तो बताओ आंसर क्या होगा, 2 देन 3 देन 1 देन 4। समझ में आ गई बात, पक्का? चलिए इस पे आओ, ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, क्या ये कार्बोकेटायन यहां पे बनेगा? क्या यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा? विच वन इज मोर स्टेबल? विच वन इज मोर स्टेबल? विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल अमंग दिस टू? फर्स्ट वन इज वाई? प्लस एम स्टेबिलिटी है ना, प्लस एम स्टेबिलिटी है इसके पास। समझ गए? तो बोलो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1 इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा ना, 1 इज ग्रेटर देन 2। चलिए जरा इस पे आओ, है ना, ये प्लस है,
देखो हम लोग मैकेनिज्म कर ही नहीं रहे, हम लोग डायरेक्ट पहचान रहे हैं, ठीक है ना। बताओ ये प्लस, तो क्या इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, तो ऐसे केस में बेटा सेकंड की स्टेबिलिटी, सेकंड की रेट भी ज्यादा हो जाएंगे एज वेल एज जो स्टेबिलिटी तो है ही, तो रेट भी ज्यादा होगी। कितना आसान है, स्टेबल कार्बोकेटाइन को पहचानो, उसकी स्पीड ज्यादा। बताओ यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन यहां बन रहा है, तो 2 और 2 4, सोच के बताओ, फर्स्ट और सेकंड नहीं, ये यहां बन रहा है 3 और 2 5, तो यार 5 अल्फा एच 4 अल्फा एच, तो यहाँ सेकंड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू फर्स्ट। समझ में आ रही है बात? चलो बाद में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कब SN1 कम होता, कब बढ़ रहा, वो तो सीख लिया ना, कम कब होता, कौन से फैक्टर है वो भी सीखेंगे। फर्स्ट वन ये रीअरेंज होके यहाँ आ जाएगा ना, रीअरेंज होके, क्या बोलते हो, ये कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ होके हाइड्रोजन शिफ्ट होके CPM बन जाएगा, बनेगा ना। तो लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो ये CPM का एडवांटेज इसको नहीं है। क्या बोलते हो, कौन सा ज्यादा रिएक्ट करेगा? ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट, सो दिस इज CPM, हाईली एक्टिव, दिस इज ऑल्सो रेजो स्टेबल, दिस इज ऑल्सो रेजो स्टेबल है, लेकिन रेजो स्टेबल से यहाँ पे CPM का पावर बढ़ गया है ना, पावर बढ़ गया तो रेट भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा यहाँ बताओ, एक Cl35 है और एक मतलब 2 आइसोटोप है क्लोरीन के, बोथ आर टर्सरी, ये भी टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये भी टर्सरी, इसके पास भी 9 अल्फा एच, इसके पास भी 9 अल्फा एच। तो ऐसे केस में याद रखना कि जो आइसोटोप होता ना, जो आइसोटोप है, जो हेवी आइसोटोप है, जो हेवी आइसोटोप है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता, क्या बनाता? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है हेवी आइसोटोप। तो बताओ अगर इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, जो कमजोर बॉन्ड है वो जल्दी टूटेगा ना। तो बताओ रेट किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा सेकेंड से। चलो यहाँ बताओ, एक कार्बोकेटाइन ये बन रहा है, एक कार्बोकेटाइन ये बन रहा है, इस कार्बोकेटाइन के पास 3 और 1 4 अल्फा एच का एडवांटेज है ना, और इस कार्बोकेटाइन के पास एक ही है यहाँ पे, और ये 2 3 अल्फा एच का, कहाँ है बेटा 5 3 है ना। इसीलिए बहुत एहतियात से करना है ऐसे क्वेश्चन को, समझ गए ना। ये पॉजिटिव यहाँ पे बन गया, इसके एडजेसेंट पे एक ही हाइड्रोजन है और इसके एडजेसेंट पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो कितना, किसको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है? फर्स्ट को। तो ऐसे केस में फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी सेकंड से, है ना। आप इसका एक कोई फोटो ले लो। अच्छा रुको, मैं ही फोटो लेके ना ग्रुप में डाल देता, फिर और एग्जाम्पल भी मुझे लिखाने हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये लिख लिया एटलीस्ट ऊपर के 2-3 एग्जाम्पल? हाँ, अच्छा नहीं लिखे होंगे तो जो अभी मैंने फोटो भेजा है उसको देख के लिख लेना। ये अभी और 2-4 एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ आपके सामने, आप मुझे इसका आंसर बता दो। अब हम लोग मतलब आगे ये भी सीखने वाले हैं कि अगर कोई लिविंग ग्रुप दिखा तो आप प्रोडक्ट किधर बनाना। अभी तो सिर्फ हम लोग रेट देख रहे हैं ना, अल्काइल हैलाइड की रेट देख रहे हैं। आगे हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि अगर मान के चलो अगर इसमें अगर मैं OH माइनस ऐड कर दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आगे हम लोग ये भी सीखने वाले हैं।
बताओ। फर्स्ट वाला ब्रिजेड है ना, ब्रिज पे। तो ब्रिज पे है तो थोड़ा मुश्किल है ना SN1। तो बताओ ये दोनों में सबसे फास्ट कौन देगा, ये, क्योंकि इसको यहाँ का 1H और ये 2H कितना हो गया, 3H का, 3 अल्फा H का इसको एडवांटेज है। यहाँ पे जरा देख लो, ये कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो इसको 2 अल्फा H का एडवांटेज है, आ रहा ना। तो बोलो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएंगी, थर्ड की ज्यादा हो जाएंगी एज कम्पेयर टू सेकंड, एज कम्पेयर टू फर्स्ट। समझ गए? हाँ सॉरी, सेकंड की ज्यादा हो जाएंगी एज कम्पेयर टू थर्ड, एज कम्पेयर टू फोर्थ। यहाँ बताओ, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे, ये प्लस चार्ज यहाँ पे, तो ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे ये 3 और ये 2, 5 और 2 7, 7 अल्फा H का एडवांटेज है, और यहाँ पे 2 और 1 3 अल्फा H का एडवांटेज है। तो यहाँ पे फर्स्ट की रेट ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू सेकेंड। ठीक है ना, चलो नोट करो। ठीक है, बताओ। हाँ जी, इसका रेट बता दो। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा ना, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो बोलो दोनों में से कौन स्टेबल है, सेकंड स्टेबल, वाई प्लस एम। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। कल हम लोग थोड़ा इसकी रिएक्टिविटी पे, सॉरी रिएक्टिविटी तो हो गई, अब उस पे बात करेंगे। ठीक है, फिर कल ही हमारा SN1 फॉर अल्काइल हैलाइड खत्म होगा, देन अल्कोहल भी चालू कर देंगे। हाँ